एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे ना मैंने आदि को अभी जस्ट उसका ब्रेकफास्ट दिया है और अभी जस्ट फ्री हुई थी। मैं उसे सुला दिया था मैंने ब्रेकफास्ट करके। आज जल्दी उठ गया था वो, और जैसे ही वो उठता है ना उसे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह करके मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ उसका। तो मॉर्निंग में सेरेलैक और दूध ही देती हूँ उसे। उसके बाद वो सो जाता है। अभी 1 घंटे के करीब वो सो जाता है, और उस बीच में मैं अपने जो सारे काम होते हैं ना उन्हें निपटा देती हूँ। तो अभी बस यहाँ पे टेबल पे ना उसने थोड़ा सा मैस कर दिया था, तो ब्रेकफास्ट करते हुए तो बस साफ़ वगैरह कर रही हूँ। मैंने सोचा साथ साथ डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। अभी झाड़ू लगाना बाकी था और मॉपिंग भी रहती थी। धूप लग जाती है और रात को आदि वैसे भी सोने नहीं देता है। उस वजह से ना सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ आजकल, और क्योंकि रात को 3 से 4 बार उठता है, नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और सफाई करते करते ना 9 तो ऐसे ही बज जाते हैं। और हमारा घर बहुत सनी साइड में है, और सुबह उठते ही ना 7 बजे को धूप लगी होती है। तो और यहाँ पे ना चेरी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो चेरी के डब्बे थे, तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों करने, कुछ ना कुछ रखने के काम आएंगे। आदि यहाँ पे सो रहा था, मैं रूम आ गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना यहाँ पे मॉपिंग कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने सुबह उठते ही यहाँ लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैं बाहर भी लग गई थी झाड़ू लगाने। उस बीच में आदि उठ गया, तो मैंने सोचा सब काम छोड़ के ना फिर मैं आदि के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि आदि का काम से फ्री, क्योंकि उसका काम सबसे पहले है और बाकी के काम घर के तो होते रहते हैं। तो यहाँ पे बस मॉपिंग कर रही हूँ। और क्योंकि बच्चे को सबसे पहले उसका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, उसका जो फिर 11 बजे फ्रूट टाइम रहता है, फिर दिन का टाइम, उसको मैं कभी स्किप नहीं करती, क्योंकि आदि की अब रूटीन बन गई है। और उस रूटीन के बीच में मैं नहीं चाहती बाकी के काम की वजह से वो डिस्टर्ब हो। इस वजह से मैं पहले वो कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मतलब वो आज अच्छे से सोएगा, बट वो उठ गया था बीच में, तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा ना लेट हो गया। और टाइम बाय द वे यहाँ पे 8:30 बजे के अराउंड होने लगा था, और आज आदि 7:30 बजे ही उठ गया था। तो बस यहाँ पे मेरा जो लास्ट काम रहता है ना वो यही है, मॉपिंग का। सबसे पहले मैं डस्टिंग झाड़ू सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद अगर मॉपिंग छूट जाती है तो शावर वगैरह लेने के बाद मैं मॉपिंग कर लेती हूँ। बट आज आदि सो गया था, मैंने कर ली थी अभी। मॉपिंग का काम भी हो गया है, और अब चलते करते हैं ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स कट किए थे। तो ये मस्क मेलन है, आदि के लिए कट किया है। मैंने सोचा 2-3 पीस मैं भी खा लेती हूँ। फिलहाल ये सो रहा था और मैंने शार ले लिया है, और इसे भी नहला धुला के टाइम हो सुला रहा दिया था। है 11 बजे के आसपास, और आदि को नहला धुला के सो के भी उठ गया है, मतलब 11:30 बजे के आसपास। और ये देखिए, हेलो एवरीवन, से हाय आदि, हेलो। स्माइल देती, शर्मा रहे हो? ओके ओके, शर्मा रहे हो आप मम्मा? शर्मा रहे हो? अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके ओके, बंद करती हूँ कैमरा, बंद करती हूँ, बंद करती हूँ। आदि बाय बाय, आदि बाय बाय, बाय बाय। हस्बैंड लेके गए आदि को। ये देखिए बिंदी ना मेरी दूसरी बिंदी लगा दी है मैंने, उसने निकाल दी आदि ने। और अभी बस मैंने इसको ना थोड़ा सा मस्क मेलन दिया है, क्योंकि सो के उठ गया था। अब इन टॉयज़ के साथ खेलने लग गया है ये। तो पूरा बेड ना सुबह मैं सेट कर देती हूँ, अब पूरा खलारा मचता है। और कुछ ही दिन में हमारा दूसरा रूम भी बन जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा रूम। और स्पेशली मैं आदि के लिए रख रही हूँ। आदि अब बड़ा हो रहा है, तो उसमें क्रॉलिंग वगैरह करेगा, क्योंकि बच्चे को ना खुला स्पेस चाहिए। और मुझे किसी ने बोला भी था कि बच्चे को फ्लोर बेड रखें, और वैसा ही मैं करने वाली हूँ कुछ दिन में। बस अभी जाती हूँ। और रेसिपी अच्छी लगती है मांगसू, मैंने आज काफ़ी ज़्यादा भर दी है, बट अच्छी लगती है। कभी कभी बिंदी हटा दी है, बिंदी लगा लेती हूँ। और बस अभी जाती हूँ, लंच बनाती हूँ। सो लंच में आज शायद घिया दाल बनेगी। मम्मी ने दाल मतलब चढ़ा के रखी थी, अब घिया दाल मुझे लगी कि घिया दाल बन रही है। अब जाके देखती हूँ, राइस चढ़ाऊँगी और फिर थोड़ी सी चपातियाँ लगा देंगे। और बस आज ना गाइस हैप्पी मदर्स डे, और जो भी नई मॉम है, और मतलब उन सभी को ना मेरी तरफ से जो है वो लगी है बिंदी। सभी को मदर्स। आस पड़ोस में इतने सारे बच्चे रहते हैं,
तो उनकी आवाज़ आती रहती। तो मुझे कई बार लगता है ना, कई बार मैं वॉशरूम में होती हूँ और आदि यहाँ सोया होता है, तो मुझे कई बार ये लगता है ना कि आदि रो रहा है, फिर मैं भाग के आती हूँ, बट वो इतनी ज़ोर से रो रहा है कोई बच्चा। सो वो आदि नहीं होता, क्योंकि आदि बहुत कम रोता है, वो ज़्यादा नहीं रोता है, बस उसे अगर, क्योंकि अब क्या हो गया ना, पहले बच्चे बहुत रोते थे, अब नहीं उतना रोते हैं। और जो हमारे आस पड़ोस में यहाँ पे सब लोग रहते हैं, कोई लेबर है, कोई मतलब इधर उधर बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर क्या होता है ना, बच्चे रहते हैं आस पड़ोस में, और तो ये रोने की आवाज़ ना बहुत सारी आती है बच्चों की। कभी छोटे बेबी रो रहा होता है, कई बड़े बच्चे रो रहे होते हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि आदि रो रहा है। तो अभी फ़िलहाल वो नहीं रो रहा है, ऊपर उसके पापा ले गए हैं और मैं जाके लंच बनाती हूँ, बना के रखती हूँ, फिर ठीक रहता है। और माँ की अहमियत तो सबसे ज़्यादा तब पता चलती है जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और उस टाइम पे भी आपकी जो मदर है वो आपके साथ खड़ी रहती है। और जब तो खुद माँ बन जाते हैं वो, तब तो आपको हर एक चीज़ का पता लग जाता है, हर एक चीज़ का। और जो भी मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया, क्योंकि कल हम थोड़ा सा बिज़ी थे और मुझे टाइम भी नहीं लगा शूट करने का, कैमरा ही नहीं उठाया बेसिकली। तो बस ऐसे ही थोड़े छोटे छोटे से काम थे, और रूम वगैरह की सफाई करनी थी, और बस अभी कुछ दिन में शेयर करूँगी आपके साथ। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा आदि के लिए रूम को डेकोरेट करूँ, बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी, अब देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। अभी हस्बैंड से भी डिस्कस करना है, कुछ एक चीज़ें और भी शुरू करनी थी, अब देखती हूँ मैं क्या क्या कर पाती हूँ, क्योंकि आदि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं भी सोचूं मैं भी कुछ अब शुरू करूं, बहुत टाइम हो चुका है। और क्योंकि जॉब पे अभी तो मैं जा नहीं सकती हूँ, बट घर पे ही कुछ सोच रही हूँ, कुछ स्टार्ट करूँ और कुछ कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने बिफ़ोर मैरिज भी बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारी चीज़ों में मैं इंडल्ज रहती थी। तो आफ्टर बीइंग मदर क्या हो जाता है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये सब चीज़ें कर पाओ, आप बच्चे से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अब आदि बड़ा हो गया है, अब उससे भी चीज़ों का पता लगने लग गया है, ज़्यादा तंग नहीं करता है, ठीक है। मतलब और ऐसा बच्चा है कि सबके पास रह लेता है। सो आई कैन स्टार्ट, कुछ जो मैं सोच रही हूँ मैं कर सकती हूँ, और देखती हूँ अगर अच्छा चलेगा ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप तो लाइफ का एक पार्ट बन चुके हो। सो अभी तो चलते हैं परे, बनाते हैं लंच और चलते हैं फिर। ये देखिए पीछे कपड़ों का ढेर, ये मैंने फोल्ड करके रखे थे, आयरन करने को है। पिछले कल मैंने 2-3 दिन के कपड़े आयरन किए हैं। आज मैंने बाय द वे बेडशीट भी आधी की चेंज की है, और वो भी वॉश करने को है, कल परसों देखती हूँ कब करूँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं करूँगी। और क्योंकि कल भी पिछले कल के जो कपड़े थे आदि के, वो मैंने नहीं वॉश किए थे, वो आज वॉश किए हैं। कल हस्बैंड भी बहुत थक गए थे रूम वगैरह की सफाई वगैरह की उस वजह से। और यहाँ पे मैं आ गई थी लंच बनाने, और ये देखिए आदि के पापा और इसकी मस्ती जो है ना वो चली रहती है हमेशा। और ये देखिए आराम से अपने पापा के साथ खेल रहा था। अभी से मेरी भी नहीं परवाह रहती है जब अपने पापा के साथ खेलता है, तो मैंने सोचा फटाफट से अभी थोड़ा सा ये ठीक है, रो भी नहीं रहा है, तो फटाफट लंच बना देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने ना घी दाल पका दी थी, सो मम्मी गए थे थोड़ा सा मार्केट तक। और यहाँ पे ना मैंने टमाटर चॉप कर दिए हैं, और जो है प्याज भी कट कर दिया था। तो यहाँ पे ऑयल भी चढ़ा दिया है, फटाफट से ना अब तड़का लगा दूँगी, क्योंकि साथ साथ लहसुन भी मैं कट कर रही हूँ। लंच अगर टाइम से बना हो ना, तो उस बीच में आदि के बहुत सारे टेंड्रम रहते हैं। अभी से मैं दिख जाऊँ तो फिर रोने लग जाते हैं। अभी मुझे लगा थोड़ा सा बिजी है ये, तो ठीक है अपने काम कर लेती हूँ। और 1-2 काम मुझे अभी कुछ दिन में शुरू करने हैं, वो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं उसी वजह से मैंने पिछले कल भी व्लॉग शेयर नहीं किया, उसी के काम में लगी रही। वो क्या चीज़ है वो मैं आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है आपने यूट्यूब चैनल को भी मेरे बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत प्यार देते हो, और मेरे उस काम को भी आप वैसे ही सपोर्ट करेंगे। तो जैसा भी है मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो बस यहाँ पे फटाफट से ना मैं थोड़ी सी ना मैं सौंफ भी इसमें ऐड कर देती हूँ, कई बार दाल में अच्छी होती है गर्मियों में, और पीस के भी आप रख सकते हैं, और बच्चे के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। सौंफ वाला पानी तो वैसे भी पीना चाहिए, वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर शाम को सोख करके रखो और सुबह पियो तो काफ़ी हेल्दी रहता है। और गर्मियाँ इतनी है ना गाइस, 1 बजे के अराउंड तो किचन में खड़े भी नहीं हुआ जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। और ऊपर से किचन में हमारी एक ही विंडो है छोटी सी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार, इसलिए मैं ना जितना जल्दी हो सके उतना डिनर बना देती हूँ। रात को भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी बन जाए, पर बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेट हो ही जाता है। बट अपनी तरफ से तो एफर्ट करने ही पड़ते हैं कि यहाँ जल्दी फ्री होंगे तो बाकी के काम जो होते हैं ना मेरे चुटपुट, उनके लिए टाइम मिल जाता है। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे मैनेज कर लेते हो सब कुछ।
बट ये होता है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको पता है मुझे ये काम इस टाइम पे करना है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती। रेडी हो गया है और दाल भी अच्छे से पक गई है। बाहर ना बहुत भी भूख लगी है और पिछले कल ना हमारे जो गाय ने ना पूरे प्लांट्स खा लिए, नीचे सारे पौधे खा लिए। सारे पौधे हमने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे वो सब्जियाँ उगाई थी ना वहाँ पे कर दिए सारे शिफ्ट। पूरे प्लांट खा लिए, पूरे प्लांट। और अभी ना मैं आदि के लिए ना चेरी वॉश कर दी थी, उसको चेरी देती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इसे खरबूजा दिया था और इसको चेरी वॉश करके देती हूँ। कुछ लोग जो है वो हमेशा थके ही रहते हैं, उनकी लाइफ थकान में ही निकल जाती है क्योंकि एक्सक्यूज़ होते हैं उनके पास बहुत सारे। बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट रखो ना तो वो सारे एक्सक्यूज़ दूर भाग जाते हैं और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने चढ़ा दी है पीछे, सो सीटी आने लगी है। और आदि के पापा आदि को ले गए हैं ऊपर वाले फ्लोर, थोड़ा सा ऐसे ही घुमा के ले आएंगे उसे। और उसके लिए भी मैं बस यह दाल दे दूँगी मैश करके। सो ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी किसी टाइम पे, और आज उसका मैसेज आया इतने टाइम बाद। कई बार होता नहीं है, आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना लाइफ में, उनके साथ आपका कभी ना कभी कुछ इशू हो जाता है। हमारा कुछ बड़ा इशू नहीं था, छोटी सी बात थी और उसको लेके इतना ज़्यादा मतलब ईगो रखा। उस टाइम पे टीनेज होती है और कॉलेज टाइम की बात है, तो ईगो में ना, ईगो ने मतलब जो हमारा रिश्ता था ना एक फ्रेंडशिप का, वो ख़त्म कर दिया था। सो आज काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 4 और 5 इयर्स बाद मुझे उसका मैसेज आया। एंड शायद व्लॉग देखा होगा कोई, तो आई फील गुड, अच्छा लगा आज बहुत दिन बाद। और हमने काफ़ी बातें की, पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं की। कई बार होता है ना, आप ईगो के चक्कर में ना अपनी जो फ्रेंडशिप होती है उसको ना मतलब तोड़ देते हो। कई बार होता है फ्रेंड जोन में कभी ना कभी ईगो आ ही जाती है। जैसे जैसे आप एक मैच्योरिटी लेवल की तरफ जाते हो, मैच्योरिटी आती है आप में, वैसे वैसे जो है वो ख़त्म हो जाता है वो ईगो जो आपका। सो उस टाइम पे ज़्यादा एज भी नहीं थी और बचपना ही था एक हिसाब से। तो बस छोटी सी बात हुई थी, छोटा सा आर्ग्यू हुआ था हमारा, उसके चक्कर में हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो स्पॉइल हो गई थी एट दैट टाइम, जबकि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैसेज आया तो ये हम लोगों ने। और मैं राइस बंद कर देती हूँ पहले, और बस इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। और ऐसे ही होता है यार, हम ना कई बार हम ईगो के चक्कर में अपने बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो तोड़ देते हैं, क्योंकि ना किसी और को बात करनी होती है ना हमको बात करनी होती है। कई बार होता है ना लाइफ में, ऐसा हो ही जाता है किसी ना किसी इंसान के साथ, तो पक्का आप में एक ईगो आ जाती है। ये सबके साथ फैक्ट है, ये नहीं है कि मेरे साथ है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसमें ना बिना कुछ कहे ही कई बार ईगो में ही चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शुरू हो जाती है होना। सो बस आज अच्छा लगा, उससे बात हुई और बहुत टाइम बाद हुई। तो हमने पुरानी बातें तो कुछ नहीं की, नई नई बातें हुई। वो अपनी लाइफ का उसने बताया और मैंने अपनी लाइफ का, और अच्छा लगा। अभी जस्ट मैं उसी के साथ जो है थोड़ा सा काम करते करते किचन में बात कर रही थी। सॉरी, चावल में सीटी आने लगी है। इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ और आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल वंस अगेन। और मेरे लिए भी बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आदि मेरी लाइफ में आया, मैं माँ बनी हूँ इस साल। सो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट मदर डे है। ऐसे कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, बट हाँ स्पेशल तो स्पेशल ही होता है यार, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। तो बस अभी थोड़ी देर में आदि को खाना खिला लूँगी, हम लोग भी खा लेंगे। राइस भी बन गए, तीसरी सीटी आने वाली है। सो मैं चलती हूँ, व्लॉग को भी एंड करी हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। मे भी कहीं हमारा जाने का प्रोग्राम बने, सो वो मैं आप लोगों के साथ आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।